जय हिंद दोस्तों। क्या भारत सरकार आपके मोबाइल में ज़बरदस्ती झांकना चाहती है? क्या संचार साथी ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवा कर भारत सरकार ये जानना चाहती है कि आप किससे बात करते हैं, कौन कौन आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट है, क्या क्या आपके मोबाइल में वीडियोज़ है, क्या क्या आपके मोबाइल में ऑडियोज़ है, क्या क्या ऑडियो OTP आप शेयर करते हैं, क्या क्या डेटा आपके मोबाइल में है? क्या भारत सरकार आपके मोबाइल पर झांकना चाहती है? या फिर सरकार जो कह रही है कि ये बस साइबर सिक्योरिटी टूल है, ये सच है? या फिर विपक्ष जो कह रहा है वो सच है? विपक्ष कह रहा है कि ये जो संचार साथी ऐप है, ये ऐप के ज़रिए भारत सरकार आपके हमारे मोबाइल में, हम सभी के मोबाइल में एक डिजिटल चौकीदार को शिफ्ट करना चाहती है, जिसके ज़रिए से वो हमारे सारे डेटा को नियंत्रण कर सके। सरकार कह रही है कि इस ऐप को बनाया गया है बस साइबर सिक्योरिटी के लिए, या फिर विपक्ष कह रहा है कि देश के 140 करोड़ देशवासियों को सरकारी चौकीदार के माध्यम से नियंत्रण करने के लिए बनाया गया। क्या सच है, किस पर विश्वास करें? आइए सबसे पहले जानते हैं इस ऐप के बारे में। ये जो संचार साथी ऐप है, ये सरकार के साइबर सिक्योरिटी ऐप है। ये ऐप को मई 2020 में एक पोर्टल के माध्यम से लाया गया था। इस ऐप को जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च की गई थी। इस ऐप को कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। भारत सरकार कह रही है कि इस ऐप को 1.25 करोड़ लोग देश के इस्तेमाल कर रहे थे, और इसके इस्तेमाल से देश के बहुत सारे मोबाइल जो चोरी हुए थे उस पर उन्हें लाया गया वापस। बहुत सारे EMIs को ट्रैक किए गए, बहुत सारे फ्रॉड सिम्स को ब्लॉक किए गए, बहुत सारे स्पैम नंबर जो थे उस स्पैम नंबर को रिपोर्ट किया गया, ब्लॉक किया गया। ये सब दावा कर रहे हैं भारत सरकार। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो ये ऐप गलत कैसे है? ये ऐप जब इतना काम कर रही थी तो भारत सरकार देखा कि हमारा जो मकसद था देशवासियों को इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, मगर वो काम नहीं हो। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो ये ऐप गलत कैसे है? ये ऐप जब इतना काम कर रही थी तो भारत सरकार देखा कि हमारा जो मकसद था देशवासियों को इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, मगर वो काम नहीं हो। इस ऐप के जरिए भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया देश में कि जितने भी भारत में मोबाइल बनाते हैं कंपनीज, सारे कंपनीज जितने भी नए मोबाइल बना रहे हैं इस ऐप के जरिए सारे मोबाइल नहीं लेंगे, प्री इंस्टॉल। विपक्ष कह रहा है कल मांग लिया तो। सरकार कह रही है कि इस ऐप को कभी भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कभी भी इसे आप डिलीट कर सकते हैं, मगर विपक्ष कह रहा है जब इसे आप डिलीट और इंस्टॉल कर ही सकते तो इसे ज़बरदस्ती थोपने की क्यों कोशिश की जा रही है? सवाल ये है, क्या सच में सरकार इस ऐप के माध्यम से हमारे और आपके मोबाइल में निगरानी रखने की कोशिश कर रही थी या नहीं, या विपक्ष इसे बढ़ा चढ़ा कर हम लोगों के बीच में पेश करने की कोशिश कर रहे थे? आइए इस ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये संचार साथी ऐप क्या है? ये संचार साथी ऐप वो सरकारी सिक्योरिटी ऐप है जिस ऐप को भारत सरकार 2020 में एक पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया था। इतने सारे जब दावा हो रहे थे तो ये ऐप गलत कैसे हो सकता है? जब ये सब काम चल ही रहा था तो भारत सरकार को ज़रूरत भी क्या थी कि इसे देशवासियों के सबके मोबाइल में इसे ज़बरदस्ती ठूसने की? तो इसे और हम जब गहराई से जानने की कोशिश किए तो इसमें पता चला कि ये जो ऐप जो भारत सरकार चाह रही थी कि इसे हर देशवासी के मोबाइल में ये ऐप होना चाहिए, पूरा नहीं हो रहा था। तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जितने भी भारत के मोबाइल निर्माता कंपनीज है वो सारे कंपनीज जितने भी नए मोबाइल बना रहे हैं उन सारे नए मोबाइल में ये संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टॉल कर दे और इसे डिलीट नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग मोबाइल अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे मोबाइल माने अपडेट आए और इसके माध्यम से ये ऐप हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाए और इसे जनता चाहे भी तो डिलीट नहीं कर सकते। और जो विपक्ष दावा कर रही थी क्या ये फ्रॉड है या फिर ये हमारे डेटा को ले लेंगे या फिर हमारे कॉल को ट्रैक करेंगे, तो चलिए जानते हैं। ये जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उन्होंने जब इस पर जांच पड़ताल की, जो मोबाइल कंपनी थे उन्होंने जब इस ऐप के बारे में जानकारी लेने की कोशिश किया गया तो पता चला कि इस ऐप के माध्यम से
आने वाले वक्त में आपके सारे डेटा A to Z जो भी डिजिटल डेटा है, आपके ऑडियो वीडियो, मोबाइल की कोई भी प्राइवेसी, हर एक चीज़ को बाहर से बैठकर रोटेशन किया जा सकता है। आपके हर डेटा पर निगरानी रखी जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर अंधेरे में घर पर बंद है तो सरकार अगर जानना चाहती है कि आप अंधेरे में कर क्या रहे हैं, अगर सरकार को डाउट हुआ तो वो अपने सिस्टम के माध्यम से आपके मोबाइल की टॉर्च तक का जलवा सकती है, ये देखने के लिए कि आप अंधेरा में कर क्या रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये संचार साथी ऐप के माध्यम से अब बात ये उठ रहा था, सरकार ये कह रही थी कि आप तो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम बहुत सारे ऐप इस्तेमाल करते हैं, उन सबको परमिशन देते हैं, बहुत सारे डेटा शेयर करते, फिर हमें अपने देश के सरकार को देने पर क्यों तकलीफ है? अब तो देश के गद्दार वाली बात कर रहे हैं। जब इसे और भी गहराई से जाना गया तो ये पता चला कि भारत सरकार के पास हमारे ऑलरेडी हार्ड कॉपी डेटा मौजूद है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक के अकाउंट, सभी डिटेल उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब हमारी प्राइवेसी डेटा जो हमारे पास डिजिटल डेटा हमारे मोबाइल में मौजूद है, उस ऐप अगर हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं तो वो भी डेटा उनके पास पहुंच जाएंगे। तो पता ये चला दोनों डेटा को जोड़ने के बाद कि उनके पास एक डिजिटल प्रोफाइल, सिर्फ हम हमारे पास रहेंगे और हम यहाँ खड़े रहेंगे, मगर हमारा डिजिटल डेटा सब उनके पास मौजूद रहेगा। एक डिजिटल प्रोफाइल हमारे वहाँ मौजूद रहेगी। अब सरकार जब चाहे जैसी चाहे हमारे डेटा के माध्यम से हमें नचा सकती है। जैसे हमारे बैंक में पैसे रहते हैं, अब हम उसे निकालने जाते हैं तो सरकार बोलती है आप KYC करवाइए, आप फिंगर डलवाइए, आप मोबाइल नंबर लिंक करवाइए, तभी आपको पैसे मिल। जितना सिस्टम नचाते हैं हम नाचते हैं। उसी तरह इस संचार साथी ऐप के पास माध्यम से जब हमारे दोनों डेटा उनके पास रहेंगे तो हम कभी भी उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। देश में अगर कुछ गलत होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। और भी बहुत सारी मैटर्स है, बहुत तरह की मैटर्स खड़ी होती। तो इसके खिलाफ जब एप्पल कंपनी, आईफोन जो कंपनी है, उन्होंने बोला कि हम जो अपने कस्टमर को जो प्रोटेक्शन देते, प्राइवेसी देते, जो हमारा सिस्टम है उसके खिलाफ है, हम इस ऐप को इंस्टॉल अपने मोबाइल में नहीं करेंगे। तो भारत सरकार की फोर्स हुई कि आपको ये करना होगा। तो एप्पल कंपनी ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा ठकठकाया कि ये हमारे सिस्टम, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। जब कोर्ट तक का ये मामला गया और मामला जब बाहर में फैलता गया, तब सरकार अपना बोरिया बिस्तरा उठाई और पीछे घसक लिया, ये बात को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, ख़त्म करवा। तो बात यह है दोस्तों कि ऐप को इस्तेमाल करना सही है या गलत है, या फिर करे तो करे क्या? विपक्ष और एक दावा कर रहे हैं, सरकार और एक दावा कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये हमारे अच्छाई के लिए बनाए गए थे, विपक्ष कह रहे थे कि इसमें खतरा ही खतरा है, आने वाले वक्त में खतरा बढ़ सकता है। तो बात यह है भैया, इस्तेमाल जिस तरह से किया जाएगा उस तरह से वो आपको परिणाम रहे। विश्वास करे तो किस पे करे? सरकार के काम पर विश्वास करे या विपक्ष के दावे पर विश्वास करे? और एक बात ये भी सच है कि डेटा हमेशा सिर्फ डेटा नहीं रहता, डेटा बनाने वालों के हाथ के हथियार भी रहती है। अब वो हथियार को उसका ऊपर निर्भर करता है कि उस हथियार को अब वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देश को बनाने के लिए या जनता के भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या जनता को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको उसको इस्तेमाल करना है या नहीं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, आपको मजबूत किया जाए, आपको अलर्ट किया जाए, और डिसीजन आपको खुद से ही लेना होगा। तब तक के लिए जय हिंद।